यहां यही दुआ इंसान नहीं मांगता, माल ज्यादा। फिरौन की विरासत तो चाहिए, नबी की विरासत नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि एक सहाबी बाजार के अंदर टहल रहे थे और मस्जिद के अंदर कुरान मुकद्दस का दर्स चल रहा था। वो बाहर निकल करके आवाज देते, चलो चलो मस्जिद में नबी की मीरास तकसीम हो रही है, नबी की मीरास तकसीम हो रही है। लोग अंदर गए, जाके देखा तो दर्स की महफिल चल रही थी। तो आकर के कहते, तुम तो कहते हुजूर की मीरास बढ़ रही थी, वहां तो कुछ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने दर्स कुरान होते देखा। कहा नबी की मीरास और है क्या, और है क्या ये बताओ। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और थोड़ी चुपती हुई बात कह दे, थोड़ी चुपती हुई बात, अभी कुछ महीनों पहले का एक सर्वे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सिलसिले में आया, तो उस सर्वे की रिपोर्ट में ये बात आई कि हिंदुस्तान के 60% मुसलमान जो हैं वो पहला कलिमा भी नहीं जानते। ये है मुसलमान। अरे इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर आप में से किसी से पूछ लूं कि नमाज के शराइत कितने हैं तो यूं देखेंगे कुछ लगे हैं माल जमा करने के अंदर, दुकानों पर दुकानें, शोरूम पर शोरूम, पैसों पर पैसे, डेकोरेशन पर डेकोरेशन, बस लगे हैं और समझते हैं कि ये दीन सीखना कोई जरूरी है ही नहीं। कोई इल्म जो है वो ईमान का भी रहनुमा है और अमल का भी रहनुमा है। मैं आपको बताऊं, शैतान की एक मजलिस जमी हुई थी और शैतान अपने चेलों से अब उनके काम की रिपोर्ट ले रहा था कि जरा बताओ क्या क्या काम तुमने किया। तो एक चेला खड़ा हुआ, कहा मैंने मियां बीवी में तलाक करा दी। कहा अच्छा बैठ जा। दूसरा खड़ा हुआ, कहा मैंने एक नौजवान को जिना के अंदर गिरफ्तार कर दिया। कहा तू भी बैठ जा। तीसरा खड़ा हुआ, मैंने दगाबाजी एक से करवा दी। कहा तू भी बैठ जा। एक एक बुरे काम वो गिनाता रहा, एक एक चेले उठते रहे, गिनाते रहे। शैतान ने सबको बिठा दिया। एक छोटा सा शैतान खड़ा हुआ और कहा मैंने एक बच्चा मदरसे में इल्म हासिल करने जा रहा था ना, मैंने उसके दिल में वसवसा डाला और इल्म से उसे रोक दिया। शैतान तख्त से उतरा और उसे सीने से लगा दिया, सीने से लगा दिया। सब चेलों ने कहा बड़ी अजीब बात है, एक बच्चे को मदरसे में जाने से रोक लिया, इसको सीने से लगा लिया और हमने इतने बड़े बड़े काम किए, कोई फायदा नहीं। पूछ लिया शैतान से कि क्या इसका मदरसे में बच्चे को इल्म हासिल करने से रोकना, जाने से रोकना, क्या इतना बड़ा काम है कि हमारे कामों से भी बढ़कर है? कहा हाँ, कल सुबह फला जगह सब जमा हो जाना, मैं तुम्हें बताता हूं। सुबह का वक्त था, फजर की नमाज का। एक बे इल्म अनपढ़ जाहिल, जैसा कि तबलीगी जमात में होते हैं, बिल्कुल अंगूठा छा और इतनी जल्दी जल्दी उठ के जाते हैं पांचे ऊंचे करके, कैसा लगता है कि कुश्ती करने जा रहे हैं कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत करीब से अभी उनको पढ़ा है और मैंने देखा कि जितना इस्लाम का नुकसान उनसे पहुंचा उतना किसी से नहीं पहुंचा। ये जिहालत के फरोग के अंदर इनका कलीदी रोल। तो अब आप देखेंगे, एक ऐसा ही कोई जा रहा था नमाज के लिए, बड़ा तकबीर ऊला का पाबंद, लेकिन अनपढ़, बिल्कुल कमाल, अंगूठा छाप जा रहा था। इब्लीस ने रोका, चेले सब देख रहे हैं, रोका शैतान के सरदार। अरे माशाल्लाह आप तो बड़े नमाजी आदमी हैं, जरा एक मसले का जवाब दे दें। कहा क्या? कहा ये बताइए, ये सुई है मेरे पास, इसमें ये छोटा सा सुराख है, क्या इसमें से कोई ऊंट गुजर सकता है? अल्लाह अगर चाहे तो गुजर सकता है। कहा बेवकूफ, तेरे में अक्ल है कि नहीं? इतना बड़ा ऊंट क्या अल्लाह इतनी छोटी सी सुई के सुराख से निकाल देगा? कहा आप जाइए जाइए जाइए, नमाज पढ़ने जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद एक मौलाना साहब निकले, आलिम दीन। शैतान ने उन्हें रोका, वो भी नमाज के लिए जा रहे थे, रोका। कहा हज़रत एक मसला पूछना है। कहा कि पूछिए। कहा ये सुई है, इसके अंदर ये सुराख है, इस सुराख से क्या अल्लाह चाहे तो इसमें से ऊंट को निकाल सकता है? तो आपने फरमाया ऊंट क्या, अगर वो चाहे तो सारी कायनात को निकाल सकता है। जैसे उन्होंने कहा, शैतान ने कहा बस आप तशरीफ ले जाओ। फिर अपने चेलों से कहा मुझे बताओ, पहले वाले ने तो अल्लाह की कुदरत का इनकार किया, उसका तो ईमान ही चला गया।
इल्म नहीं था, इबादत थी, ईमान चला गया। लेकिन ये आलिमे दीन थे, अल्लाह की कुदरत को जानते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि सुई के सुराग से अगर अल्लाह चाहे तो सारी कायनात को निकाल दे, और ये इल्म है इनके पास, इसलिए खुद भी ईमान पर कायम रहेंगे और दूसरों को भी ईमान के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। इसलिए उसने इल्म के रास्ते से बच्चे को रोका, तो गोया कई लोगों के इल्म की हिफाजत जो इल्म के जरिए होने वाली थी, वो इल्म के जरिए होने से रोक दिया, इसलिए उसको मैंने सीने से लगा लिया। ये जो आज नमाज असर नहीं दिखाती, कभी सोचा आपने? कुछ ऐसे भी हैं जो जमात तर्क नहीं करते, लेकिन रात को क्या करते हैं वही जानते हैं। यूट्यूब पे क्या देखते हैं वही जानते हैं। ये तवाफे काबा करके आने के बाद भी कुछ नजर नहीं आता, इधर काबे का तवाफ करके आए, तीसरे दिन यहां पहुंचने के बाद वही यूट्यूब, वही कुछ देखते। तो खाने खाने खुदा देख कर आने के बाद, गुंबद खतरा देख कर आने के बाद भी निगाह महफूज नहीं रही। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हम रस्म के आदी हो गए। यार चलो नमाज पढ़ो, वो एक जो लहर चली है ना तबलीगी जमात वालों की, नमाज पढ़ो अल्लाह सब माफ कर देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह सब माफ कर देगा, ये लहर के शिकार हो जाए। इससे मुराद ये नहीं है कि अब नमाज छोड़ दें यार, इल्म हासिल करने लग जाए। नमाज पढ़ो, उसे कायम करो, लेकिन मसाइले नमाज भी सीखो, शराइते नमाज भी सीखो, तरीके नमाज भी सीखो, सब कुछ सीखो। अब यहाँ एक बड़ी प्यारी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, शायद आपका ईमान ताज़ा हो जाए। एक साहब बगैर हज के मसाइल सीखे हुए और जाने हुए और उसके असरार और रुमूज जाने और सीखे हुए गए हज के लिए, बल्कि अल्लाह ने नवाजा था, बार बार हज के लिए जाते थे। एक दिन एक साहिब इल्म से मुलाकात हो गई, कहा बस हजरत इस साल भी आपकी दुआ से मैंने सोचा हज को जाने के लिए। कहा अच्छा, आपने तो काफी हज किए। कहा हाँ। कहा अच्छा ये बताइए कि हज के लिए क्यों गए थे? तवज्जो चाहूंगा। तो उसने कहा हज को इसलिए गया था कि अल्लाह का घर देखो। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, अल्लाह का घर देखो। कहा ये बताइए किसी के घर जान पहचान के बगैर जाया जाता है? किसी के घर जान पहचान और ताल्लुक के बगैर जाया जाता है? ये बताइए, अगर चले गए तो मार के निकाले जाओगे कि नहीं निकाले जाओगे? जरा ये बताओ अल्लाह से ताल्लुक कितना है आपका? अल्लाह से ताल्लुक कितना है आपका? बस इतना सुनना था, उसकी आंख से आंसू निकल गए। कहा इस साल आप हज के लिए न जाएं, इस साल आप रुक जाएं, इल्म हासिल करें, किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करें, एक साल इस तरह से गुजार दें, फिर हज के लिए जाएं, हज फर्ज तो अदा हो चुका है। वो बंदा एक साल इसी तरीके से अपना गुजार दिया, तरबियत पाई, इल्म हासिल किया, चोट तो लग चुकी थी। फिर जब हज का मौसम आया तो कहा अब इजाजत है जाने की। कहा हाँ। अब जब हज करके आया तो वो उससे पूछते हैं कि क्या देखा? कहा पहले ऐसा था कि दीवार और पत्थरों के करीब घूमा करता था, अल्लाह के नूर के करीब घूम करके आया। और इसको सरकार ने हदीस शरीफ में बयान फरमाया है कि जब कोई शख्स खाने काबा का तवाफ तीसरा कलिमा पढ़ते हुए करता है, गोया वो नूर के समंदर में चढ़ता है। ये हुजूर का इरशाद है। ये हमारा हाल है, कहां हैं हम? नमाज पढ़ करके भी इत्मीनान नहीं, रोजे रख कर इत्मीनान नहीं, तिलावत करके इत्मीनान नहीं, और अब तो हालत ये हो गई कि मस्जिद में जाकर के भी इत्मीनान नहीं। ऐसा भागते हैं कि जैसे कोई डंडा लेकर अंदर खड़ा हुआ हो कि तुम बाहर नहीं निकलोगे तो मार के निकालेंगे। ये हाल हो गया। सब ऊपर ऊपर का मामला है। वजह ये है कि इल्म। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक कायदे कुल्लिया जहन में रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी फायदे की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर उसका फायदा दुनिया में भी और आखिरत में भी हो। ऐसे ही काम का जिक्र ज्यादातर हुजूर ने फरमाया जिसका फायदा आपको दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सुना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मोमिन। इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। अब ये जिगरी दोस्त हम दुनिया में तो बहुतों को बनाते हैं ना।
ये मेरा दोस्त है, सफर में मेरे साथ चलता है, होटल में मेरे साथ चलता है, खाने में मेरे साथ चलता है, अजमेर मेरे साथ चलता है, महाबलेश्वर मेरे साथ चलता है, पिकनिक में मेरे साथ चलता है, मेरा जिगरी दोस्त है, कहीं मना नहीं करता है, तो हम ये दोस्त बना। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो इल्म को जिगरी दोस्त बनाओ। ये दोस्त तो तुम्हारी रूह कब्र होगी, तुम्हें कब्र में छोड़ करके आ जाएगा, नहीं आएगा कब्र में तुम्हारे साथ, बल्कि अगर वो नेक था और तुम्हारी वजह से गुनहगार हुआ और गुनाहों की आदत के अंदर गिरफ्तार हुआ, तो कयामत में जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो कहेगा, मौला मैं तो सीधा साधा था, ये मेरे दोस्त की संगत ने मुझे बिगाड़ दिया, जहन्नम में मुझे तू जहां रखेगा उसको भी ले आकर के वहीं रख दे। और ये बात याद रखना, कभी किसी बदअकीदा को दोस्त मत बनाना। बदअकीदे की दोस्ती बड़ी खराब है। इसको कुरान ने कहा कि कयामत में हसरत के साथ कहने वाला कहेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलाना खलीला, अफसोस करेगा कि काश मैं उसको अपना दोस्त न बनाया होता। तो जितने जिगरी दोस्त हैं कब्र तक, उसके बाद अंदर कोई साथ नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों पर कुर्बान, आपने ऐसे दोस्त का पता बता दिया जिससे दोस्ती की जाए तो वो साथ कहीं भी नहीं छोड़ता, जमीन के ऊपर भी नहीं छोड़ता, जमीन के अंदर भी नहीं छोड़ता, मैदान महशर में भी नहीं छोड़ता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। जब कब्र के अंदर तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो ये इल्म ही है जो तुम्हें जवाब अता करता हुआ दिखाई देगा। तुम्हारी तरफ इल्म तुम्हारे पास है तो तुम उसका जवाब देते हुए नजर आओगे। जब पूछा जाएगा मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अगर इन तीन सवालों के जवाबात तुमने हासिल कर लिए, सीख लिए, ये इल्म तुम्हारे पास है, तो कब्र में तुम इसके जरिए जवाब दे दोगे और फिर ये इल्म तुम्हें काम मैदान महशर में भी आएगा। मैदान महशर, बल्कि जिस इल्म वाले से तुमने दोस्ती की वो इल्म वाला भी कयामत में काम आएगा। जब जहन्नमियों की कतार लगी होगी और उलमाए बाअमल जिनका हिसाब हो चुका होगा और जन्नती डिक्लेयर तो कर दिए गए होंगे, लेकिन जन्नत में जाने की इजाजत नहीं मिली होगी, उन्हें जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। रुके रहो, घबराएंगे वो, मौला हमें यहाँ रोक दिया गया, लोग तो जन्नत में जा रहे हैं, हमें जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया, मौला वजह क्या है? तो उलमा से रब फरमाएगा, देखो ये जहन्नमियों की लाइन लगी है, इनमें से किसी ने दुनिया में तुमको पानी पिलाया हो, कोई तुम्हारी किसी किस्म की मदद की हो, तो आज तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इससे दोस्ती करो, इल्म के सिलसिले में अपनी जिंदगी को गुजारो। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर और गूगल से इल्म हासिल न करो, इल्म साहिब इल्म से हासिल। या एक बड़ी पते की बात बताना, वो एजुकेशन जो आप ऑनलाइन लेते हैं उससे दिमाग संवरता है, जहालत दूर होती है। लेकिन अगर किसी मुदर्रिस और मौल्लिम के पास बैठ करके उनकी सोहबत में रह करके इल्म हासिल करने से सोहबत की वजह से दिल संवरता है और इल्म की वजह से दिमाग संवरता है। तो दिल को संवारना है तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। अगर ऐसा ही है कि सिर्फ जो है वो एजुकेशन किसी भी तरह से हासिल कर लिया जाए, इसी पर मामला बस होता, तो मेरा रब कुरान मुकद्दस को नाजिल तो किया और घर घर वो पहुंचा देता और लोगों से क्या देता, पढ़ो सीख लो। लेकिन नहीं, कुरान के साथ मुस्तफा जान रहमत को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां ये कहा कि ये किताब हिदायत की किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, वहीं ये भी फरमाया फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, मेरे महबूब की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। सोहबत से इंसान बनता है, सोहबत से इंसान की जिंदगी संवरती है। तो इल्म भी हासिल करो। लेकिन इंस्टाग्राम पर आज ही एक बच्ची मेरी नवासी ही है, उसने मुझे मैसेज किया कि इंस्टाग्राम का, बेटा मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, क्या है इसके अंदर?
तो वो भी उम्रा को जाने वाली है, तो उसने कहा कि नानू उसके अंदर ये है कि वैक्सीन का बेटा, मैंने कहा सब मुझे मालूम है और वो वैक्सीन वगैरह सब ठीक है अपनी जगह पर, वो हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि चूंकि वो आलिमा बन रही हैं तो कोई मसला पूछी होंगी या कोई सवाल वगैरह होगा, इंस्टाग्राम में कुछ आ गया होगा। तो ये इंस्टाग्राम का मामला ऐसा है कि बस जहां पढ़ा दिया, कुछ जानते हो ना जानते हो ऐसा, और समझते हैं कि पढ़ाने से जन्नत मिल जाएगी। बिल्कुल अमल इस पर कुछ भी, क्या इस पर आप भरोसा करते हो? कैसी कैसी बातें उसके अंदर आती हैं। हर बात रिजेक्ट की भी नहीं होती और हर बात परफेक्ट भी नहीं होती। इसलिए मैं यहां पर मुझे एक हदीस शरीफ याद आ गई। ये भी बताया गया कि तुम सिर्फ इल्म हासिल न करो, जिससे इल्म हासिल करना है पहले उसे भी देख लिया करो कि तुम किससे इल्म हासिल करते हो। यहां पर मैं आपको बताऊं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान सीखना है, मैं किससे सीखूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार में से किसी से सीख लो। हजरत उबई इब्न काब से सीखो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से सीखो, या हजरत सालिम से सीखो, हजरत मुआज बिन जबल से सीखो। इन चारों में से किसी से कुरान सीख लो। अब आप सोचेंगे कि यार ये चार जिक्र जो किया गया इसमें खुलफाए राशिदीन का तो नाम ही नहीं है, खुलफाए अरबा का तो जिक्र सरकार ने फरमाया ही नहीं, तो क्या वो उनसे ज्यादा ये कुरान जानने वाले थे चार लोग? तो मैं आपको बताऊं कि फन के एतबार से उन चारों को देखा जाए, खुलफाए अरबा को, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को, तो वो इल्म कुरान के एतबार से, अमल कुरान के एतबार से सब के अंदर वो अपना मकाम बहुत ऊंचा रखते थे। लेकिन सिर्फ वो एक ही फन के माहिर नहीं थे और उनके जिम्मे सिर्फ कुरान सिखाना ही नहीं था, बल्कि उनके जिम्मे जो है वो उमूर हुकूमत की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। लेकिन ये चार जो थे ये सिर्फ इस फन ही के जो है फनकार थे, बाकी चीजों में उनका वो मकाम नहीं था। तो जो फन के माहिर थे मुस्तफा जाने रहमत ने उनकी तरफ तवज्जो दिला दी। और आप जहां तक देखें कुरान के सिलसिले में, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान पढ़ते थे तो लोगों की चीखें निकल जाती थी, और फारूक आज़म जब कुरान पढ़ते थे तो उनका सुर कुरान सुन करके दुश्मन भाग जाया करते थे, और उस्मान गनी जब कुरान पढ़ते थे तो आंसुओं का सैलाब रवा दवा हो जाता था, और मौला अली जब कुरान पढ़ते थे तो फिर कहना ही क्या, इल्म का समंदर बहा दिया करते थे। लेकिन ये चारों की पोजीशन फन के एतबार से वो मकाम नहीं रखती थी जो बाकी उमूर के अंदर ये चारों खुलफा का मकाम था। लेकिन एक्सपर्ट थे इन चारों कुरान शरीफ के अंदर, इनकी तरफ सरकार ने भेज दिया। अब आप देखें हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे पाक के अंदर जब रमजानुल मुबारक में मस्जिद में तरावी पढ़ा रहे थे तो हजरत मौला अली कद्दमल्लाहु ताला वजहुल करीम वहां से गुजरे, देखा तो मस्जिद भरी है, रौनक ही रौनक है और कुरान की आवाज आ रही है। तो कहते हैं हजरत मौला अली कद्दमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ए अल्लाह उमर को खूब जज़ा अता फरमा, इसने तो मस्जिद को बुक़े नूर बना दिया है और कुरान के नूर से माला माल कर दिया है। कहने का मकसद ये कि हुजूर ने यहाँ निशानदेही फरमाई कि जो इल्म हासिल करो एक्सपर्ट से हासिल करो। ये तुमको यहाँ पर यूट्यूब और ये सब सारी चीजों से कुछ नहीं हासिल होगा। जिससे सीख रहे हो पहले उसका क्वालिफिकेशन देखो, कहाँ का पढ़ा हुआ है वो देखो, अकीदा क्या है वो देखो, उसके बाद उससे इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहे और तुम्हारा अमल भी महफूज रहे और तुम्हारी आखिरत भी समझ जाए। मैं दिल की अता गहराइयों से मेरी बच्चियों को, जो 25 बच्चियां इल्म के जेवर से आरास्ता हुई, उनको पढ़ाने वाली मुबल्लिगात और मौलाना शोएब साहब, मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब और इसी के साथ उस मदरसे के जुमला जिम्मेदारान और मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खूब उनसे सुन्नी दावत इस्लामी का काम ले, दीन सुन्नियत का काम ले और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का चिराग रोशन करने की तौफीक अता फरमाए और दिगर बच्चियों को भी इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमाए। बस एक जुमला मैं आपके सामने अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि औरतों का इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, बाप अगर दीनदार होगा तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचेगा। बाप दीनदार होगा तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचेगा
और माँ अगर दीनदार हुई तो दीन नस्लों तक पहुंचेगा।